Assalamualaikum, dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. दुआ है आप इसी तरह खुश रहें, हंसते रहें, गाते रहें, सेहतमंद रहें। एक बहुत ही अहम जुमला, जब किसी शय को शिद्दत से पाने की चाहत करें तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये जुमला एक बहुत ही अहम बुक के राइटर ने, जिसका नाम था पोलो कोएल्हो, ने अपनी बुक अल्केमिस्ट में लिखा। ये एक बुक शोहर आफाक किताब है। इस किताब की कहा जाता है 350 मिलियन कॉपीज यानी ऑलमोस्ट 35 करोड़ कॉपीज सेल हो चुकी हैं। और इसका ऑथर एक ब्राजीलियन ऑथर है और ये बुक भी इसी लैंग्वेज में लिखी गई, बट अब तक 81 लैंग्वेजेस में इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। इस फिक्र ने, जो मैंने आपसे बोला, बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख दी है और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए भी ये फिक्रा आपकी ज़िंदगी के सक्सेसफुल होने की अलामत बन जाए। आज मैं इसी के ऊपर कुछ बहस करूँगा और आपको बताऊँगा कि यहाँ पर बहुत कुछ है जो आप नहीं समझ सकते। यानी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि शायद अगर हम पढ़ लेंगे और किताबों को याद कर लेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन कभी आपने ये नोट किया है कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कुछ लोग हमेशा ही आपसे आगे निकल जाते हैं, टॉप कर जाते हैं और आप हैरान रहते हैं कि ये कैसे लोग हैं जो अपने 6 स्टैंडर्ड में भी टॉप करते हैं, 7 स्टैंडर्ड में भी टॉप करते हैं, 11 में भी टॉप करते हैं, 12 में भी टॉप करते हैं। यानी ये लोग टॉप करने के आदी होते हैं। दे आर हैबिचुअल ऑफ बीइंग अ टॉपर। ऐसा कैसे है कि वो हमेशा ही टॉप करते हैं? उनमें ऐसा क्या हो जाता है कि उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है जो आप नहीं देख सकते? किताबें तो आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास ऐसा क्या है जो आपसे हमेशा वो आगे निकल जाते हैं? बहरहाल, मैं आपको अपनी ज़िंदगी के जो 15-16 साल का तजर्बा है और इससे सीखी गई जो अहम बातें हैं, जिनके ज़रिए से आज ऐसा होता है कि हर साल मेरे स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई करते हैं। मैं उनको ऐसा क्या सिखाता हूँ जिसकी वजह से वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं और टॉपर बन जाते हैं। यही चीज़ मैं आपके साथ भी आज शेयर करने वाला हूँ। आपको अपनी स्टडीज़ में हार्ड वर्किंग के अलावा 2 चीज़ें मज़ीद ऐड करनी होंगी, दैट इज़ इफेक्टिवनेस ऑफ स्टडी एंड क्वालिटी ऑफ स्टडी। मैं अब जो आपसे बात कर रहा हूँ वो है क्वालिटी ऑफ स्टडी के बारे में। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए या कितनी मेहनत करनी चाहिए, वो तो करते ही हैं सब, लेकिन आखिर ऐसा आपकी ज़िंदगी में या आपकी स्टडीज़ में क्या प्लस है जो आपको टॉपर बना देता है? मैं सिर्फ उसके बारे में आज बहस करने लगा हूँ। देखें, अगर आप अपने रूम में देखें, अपने घर में देखें, तो आपने अपनी मेन प्लेस पर एक टीवी लगाया होता है। उसमें क्या होता है कि जब भी आप चलते फिरते वहाँ से गुजरते हैं तो आपको टीवी देखना पड़ता है। कोई चलाकर बैठा है या आपका दिल करेगा कि टीवी सामने बंद है, चलो मैं रिमोट उठाकर शुरू हो जाऊं, कुछ ना कुछ देखता जाऊं। तो जब आप कोई चीज़ बार बार देखते हैं तो वह आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगती है। कभी आपने टीवी पर यह देखा है कि भाई जहाज़ खरीदो, मतलब जहाज़ बिक रहे हैं और आप सेल लगी हुई है खरीदें, या यॉचेस, बहरी जहाज़, वो आपको मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसी बड़ी ऐड आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। वो आपके लिए ऐड बना रहे हैं। कौन सी वाली? भाई ये टूथपेस्ट लगाएं, दांत चमकेंगे टिन टिन करके। और इसी तरीके से वो आपको कहते हैं कि क्रीम खरीदें, तो फिर क्रीम खरीदने से क्या होगा जी? ग्लो आएगा, HD ग्लो आएगा, पतनी हाई रेजोल्यूशन आ जाएगी। तो बहरहाल, ये इससे बात साबित हो रही है कि जो लोग जहाज़ खरीद सकते हैं, यानी काफ़ी अमीर हैं, और उनकी लाइफ, जो लोग ज़्यादा कमाते हैं उनकी लाइफ भी उसी हिसाब से ही चलती है, तो वो टीवी देखते ही नहीं है। अगर वो टीवी देखते तो उनके लिए भी कोई ऐड बनाता, लेकिन टीवी पे ऐड चला नहीं सकते उनके लिए, क्योंकि वो टीवी नहीं देखते। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी वैल्यू ऐड करनी है, आप भी एक बहुत बड़े बनने चाहते हैं, एक ऑर्डिनरी शख्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्स या कह लीजिए स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो देखें, आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, इस तरह लोग भी। जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ स्टूडेंट लाइफ पे ही अप्लाई नहीं होता, बल्कि हर तरह के एजेस के लोगों के लिए वो बड़ा अहम है। तो अब आपने करना क्या है? आपने भाई वो देखना है जो आपके स्टडीज में वैल्यू ऐड कर दे। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, आप लोग एक बड़ी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? अपना बैग जिसमें आपकी बुक्स होती हैं वो अपने कॉलेज से लेके जाते हैं, कॉलेज हो या स्कूल से, और जब आप घर पहुंचते हैं तो उसको उठाकर एक कॉर्नर पर छुपा के रख देते हैं। यानी बुक्स तो पढ़ी हैं, लेकिन कहाँ पढ़ी हैं? वो बैग के अंदर। और टीवी कहाँ है? खुला हुआ। तो आप खुद सोचें, आपकी जो अट्रैक्शन होगी
या आपकी ज़िंदगी के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो किसकी ज़्यादा होती चली जाएंगी? भाई जो सामने दिख रहा है। तो आपने करना ये है कि उस बैग से अपनी बुक्स निकालनी है, उनको सजाकर लगा देना है, ताकि जब भी आप वहाँ उस कॉर्नर के करीब से गुजरें तो किताबें आपको बुला रही हों कि भाई आज तो फिजिक्स का काम है, केमिस्ट्री का काम मिला है, बायोलॉजी भी आपको याद करनी है, फलां का टेस्ट है। तो वो टेस्ट जो है वो तैयार करने के लिए आपका माइंड बार बार क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा और टिकिंग होगी आपके माइंड में। अगर आप टीवी देखने भी जा रहे होंगे और आपका क्या कहते हैं जहन वहाँ पे चला गया आपके कॉर्नर की तरफ, या वो कॉर्नर करीब ही है तो वो आपको बुला रहा होगा स्टडी के लिए, तो आप टीवी छोड़कर भी जा सकते हैं। मतलब अब बड़ी अहम बातें आ रही हैं, यानी आप अपनी लाइफ में कुछ ऐड कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, ये बहुत ही कीमती होगा। फिर उस कॉर्नर की दीवारों पर कुछ चार्ट लगाने हैं। चार्ट्स एक ट्रैकिंग चार्ट्स होंगे। ट्रैकिंग चार्ट्स में आपको ये पता लगता है कि आप कितनी स्टडी कर रहे हैं या नहीं। आपने अपने अम्मी को अब्बू को बता देना है कि मैं अगर जब पढ़ता हूँ और काम मेरा ख़त्म होता है तो मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। ये कैसे बनता है इसके बारे में मैंने आपसे कहा है, ये इफेक्टिवनेस ऑफ स्टडी में जाता है, वो इंशाल्लाह मैं कल आपको बता दूंगा। अगर आप ये वीडियो 2-3 दिन बाद देख रहे होंगे तो फिर इसी वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। तो बहरहाल अब क्या बात आ गई है, अब अम्मी और अब्बू भी देखते रहेंगे कि भाई यहाँ पर क्या था, यहाँ पर टिक होना चाहिए था आज की डेट के अंदर। तो वो टिक का मतलब है काम का फिनिश होना, वो खुद फिनिश नहीं हुआ तो वो भी आपको कहेंगे बेटा आज आपने काम नहीं किया, आज आप पढ़ नहीं रहे। यानी अब आपके वालिदैन भी आपके पीछे वैसे होते ही हैं, लेकिन अब आपको मजीद इफेक्टिवली कहेंगे कि आप खुद ये चाहते हैं कि आप पढ़ें, आपने एक डिज़ाइन किया हुआ है, आपने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे, आप इस वक्त टीवी देखने जा रहे हैं या आप इस वक्त खेलने के लिए जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप खुद ब खुद अपने टेबल की तरफ आएंगे। तो आपने देखा, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि कायनात की हर शय आपको आपके उस मकसद के साथ या आपकी उस शिद्दत से पाई जाने वाली चाहत के तरफ लेके जाना लग जाएगी। आपकी टेबल भी आपको बुलाएगी, आपकी स्टडीज़ भी आपको यानी स्टडी टेबल भी आपको क्या करेगी, बुलाएगी। आपकी बुक्स भी आपको बुला रही होंगी, आपके पेरेंट्स भी आपको स्टडी की तरफ बुला रहे होंगे। आपने अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल बना लिया है जो आपको फोकस्ड करने में या कंसंट्रेट करने पर तवज्जो दे रहे हैं। आज की ज़िंदगी एक सोशल मीडिया की लाइफ है। देखें, टीवी और सोशल जो आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं उनमें फ़र्क होता है। टीवी में हमेशा वो दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास चॉइस होती है कि आप वो देखें जो आप देखना चाहते हैं। तो अगर आपके पास ज़रूरी है, आप सोशल मीडिया अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अगर पहले, तो आप क्या करें, उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने किसी लिमिटेड टाइम में लेकर आएँ कि भाई मैंने आधा घंटा से ऊपर यूज़ करना ही नहीं है। इस तरह आप खुद ब खुद कमी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरीके से सपोज कीजिए आपके पास फेसबुक है, इस पर बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं या आपने बहुत सारे पेजेस को लाइक किया हुआ है। आप उनमें से चूज़ करें कि कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम साबित होगी। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ दोस्त ऐसे हैं जो उसके अंदर आपकी स्टडीज़ की वैल्यू ऐड करते हैं, यानी वो आपको नई अपडेट्स बता देते हैं या कुछ पेजेस आपके बारे में ये बताते हैं कि बोर्ड में आज ये अपडेट आया है, एग्जामिनेशन इस डेट को होने वाले हैं, और आपके नए एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चंस या जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से डिज़ाइन हो सकते हैं। तो और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के पेजेस भी आपने अगर लाइक करने तो वो लाइक कर लें, नहीं किए हुए तो कर लें। अब क्या होगा, वो कर लेने से आपके फेसबुक पे भी एक एनवायरनमेंट बन रहा है जो आपकी स्टडीज़ में वैल्यू ऐड कर रहा है, और वो लोग जो इससे हट कर हैं यानी आपकी स्टडी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपने उन लोगों को अनफ्रेंड कर देना है, उन पेजेस को डिसलाइक कर देना है। अब क्या होगा, जब आप फेसबुक भी खोलोगे तो आपको आपके मकसद की चीज़ मिलेगी। यानी घर में भी आपको कहा जा रहा है कि स्टडी करें, पढ़ें और अपनी आपको सक्सेसफुल बनाएं, और अगर आप मोबाइल खोल रहे हैं तभी भी ऐसा होगा। इसी तरीके से अगर आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर आपने बहुत सारी चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ होगा। तो जब आप वहाँ पर खोलते हैं यूट्यूब को तो आपको अपने पेजेस पर ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जो बिल्कुल इररेलेवेंट होती हैं। हो सकता है वो एंटरटेनमेंट हो सकता है कि वो जस्ट टाइम पास करने के लिए हो। तो आप क्या करें, उनको अनसब्सक्राइब करें, और जो आपकी स्टडीज़ में वैल्यूज़ ऐड करते हैं उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह जब आप कोई भी एप्लीकेशन खोलेंगे खुद ब खुद आपका जो ट्रैक होगा वो दुरुस्त रहेगा और आप अपनी स्टडीज़ की तरफ जाना शुरू कर देंगे।
तो इस तरह से मोबाइल जो एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन की वजह होता है वो भी आपको ट्रैक पे लाने की कोशिश करेगा। अब आप ये ना समझें कि स्टडीज आपके लिए परेशानी का बाइस बन जाएगी। देखें, अगर हम किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं तो क्या होता है, हम अगर मिसाल के तौर पर हम एक मूवी देखना चाहते हैं, हमें बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, वी लव इट, तो क्या होगा, हम उसे देखते रहेंगे और पूरी रात गुजर जाएगी, वक्त गुजरने का अंदाज़ा भी नहीं होगा, लगेगा हो बड़ी छोटी सी मूवी थी, जल्दी ख़त्म हो गई। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट इस तरह का है। इसी तरह अगर आपकी बुक्स में आपका इंटरेस्ट इतना ज़बरदस्त बन जाता है तो क्या होगा, सारी रात बीत जाएगी पढ़ते पढ़ते और आप कहेंगे ओहो रात बड़ी छोटी सी थी, अगर ज़्यादा बड़ी होती तो मैं और बुक्स पढ़ लेता। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट आपने अपने क्या किया हुआ है, टीवी को दिया हुआ है या अपने मोबाइल्स को गैर ज़रूरी काम के लिए दिया हुआ है, वो इंटरेस्ट अगर आप यहाँ बुक्स में ले आएंगे तो आपको अपनी लाइफ बड़ी फन वाली लगेगी। ये नहीं होगा कि बिल्कुल रूखी सूखी होगी, फनी होगी। उसमें आप अपनी बुक्स के साथ एक ऐसे ऐसे मामलात कर सकते हैं जिससे पढ़कर आपको खुशी मिलती रहेगी। जैसे आपने कभी सुना होगा केमिस्ट्री के लतीफ़े, फिजिक्स के लतीफ़े, मतलब लतीफ़े बहुत से किस्म के होते हैं लेकिन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड लतीफ़े हो सकते हैं, तो वो लतीफ़े भी आपको कोई चीज़ याद कराने लगते हैं। बहरहाल आप थोड़ा खुद समझदार हैं, थोड़ा समझने आए लगेगी बात आपको कि देखें किस तरीके से हम अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं। अब आते हैं अपने फ्रेंड्स की तरफ। कुछ लोगों के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मतलब उसमें क्या होता है, देखें गौर कीजिएगा, जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी एनर्जी बड़ी महदूद होती है। यानी आप समझ लीजिए जो आपके अंदर मोटिवेशन होती है वो बड़ी महदूद होती है। मोटिवेशन समझ लीजिए एक खास एनर्जी है। ये एनर्जी आपको क्या करती है, इस बात की तरफ लेके जाती है भाई अब पढ़ने का टाइम हो गया है, अब याद कर लेता हूँ, तो ये आपको जो करेज मिल रही होती है। लेकिन क्या होता है, इसी दौरान मिसाल के तौर पर आपने सोचा ओहो यार एक मैच खेलाता हूँ या देख आता हूँ, बस आधा घंटा देखूंगा और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा। फिर आप वो देख लेते हैं, फिर जब आते हैं वो खाने का वक्त हो गया, चलो खाना खा लेता हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। इतनी देर में आपके कोई दोस्त की कॉल आ जाती है, ओहो चलो 15-20 मिनट बातें करेगा, वो कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ने बैठ जाता हूँ। आप ऐसे सोचते रहते हैं और आपकी पढ़ाई जो होती है वो आखिरकार ख़त्म होते होते या उसका टाइम ख़त्म होते होते आखिरी रात का हिस्सा बन जाती है। अब उस वक्त आप सोचते हैं हाँ मैं पढ़ लूंगा, लेकिन आप उस वक्त पढ़ नहीं सकते क्योंकि आप अपनी वो जो एनर्जी है वो थोड़े थोड़े यानी थोड़े और छोटे छोटे कामों में सर्फ कर चुके हैं और अब आप इतने मोटिवेटेड नहीं रहे हैं और अब आपको यकीनन नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे। तो यही एनर्जी जो है अगर आप सोचें कि हमने बचानी है जगह जगह से, ऐसे मैं आपसे कहता हूँ कि आपके फॉर एग्जाम्पल 5 फ्रेंड्स हैं, अब आपको 5 से बात करनी है कॉलेज में स्कूल में, तो आप एक से एक वक्त में बात करेंगे, फिर आप सोचेंगे दूसरा मेरा दोस्त नाराज ना हो जाए, उससे भी चंद एक बातें कर लेते हैं। जब सब साथ बैठे होते हैं तो सबसे थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। जितनी आप बातें करते हैं उतना आप अपना एनर्जी लेवल डाउन कर लेते हैं। इससे क्या होगा, पढ़ाई दूर होती चली जाएगी। तो कोशिश करें फ्रेंड आपका पास कम से कम हो, एक हो तो बहुत है। बल्कि मुझे किसी ने कहा था ये बल्कि एक अहम बात भी है कि एक फ्रेंड काफ़ी होता है, एक दोस्त की दोस्ती काफ़ी होती है जो आपके साथ एक लॉयल दोस्त हो, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास अगर दोस्त 3-4 हुए तो वो एक मजमे की तरह हैं। आप कभी देखिएगा आप इतने लोगों के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते, आपकी लाइफ जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है इस तरीके से। बहरहाल आपको ज़िंदगी के साथ साथ समझ में आएगा कि वाकई में ये डिफ़िकल्ट होता है। किसी के पास एक भी लॉयल फ्रेंड हो तो वो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है। तो मैंने क्या कहा है कि अपना जो सोशल सर्कल है आपका उसको कम से कम करते जाएं ताकि आपकी जो वेस्ट होने वाली एनर्जी है वो बचती जाए। अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये कर लूँ फिर पढ़ूंगा, नहीं, अब जाहिर सी बात है कुछ करने को नहीं है तो स्टडी को ही है सब कुछ, तो टाइम स्टडी का है, आप बार बार स्टडी कर सकते हैं, आप इर्द गिर्द घूमेंगे फिरेंगे नहीं। इस तरह क्या होगा, आप वो जो थोड़ी थोड़ी एनर्जी ज़ाया कर रहे थे वही थोड़ी थोड़ी एनर्जी डिफरेंट पैकेट्स के अंदर यानी टाइम इंटरवल्स के साथ साथ स्टडी को दे सकते हैं। कुछ देर पढ़ लें, फिर खाना खा लें क्योंकि वो ज़रूरत है, पढ़ लें, साथ अगर आप कुछ अपनी वर्शिप करना चाहते हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं, इबादत करना चाहते हैं वो कर लें, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। फिर आप पढ़ लें और अगर आप मॉर्निंग में या कुछ इवनिंग में वॉक करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, योगा करते हैं या आप कोई भी आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, आपके अंदर एनर्जीज बढ़ेंगी और बेकार और फजूल कामों के अंदर आप दाखिल नहीं होंगे और अपनी लाइफ को या अपनी कह लीजिए लाइफ की क्वालिटी को, और चूंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी की क्वालिटी को इंक्रीज कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बात समझाई कि अपनी लाइफ में आपको कुछ प्लस करना होगा और कुछ माइनस,
वो चीज़ प्लस करनी होगी जो आपकी स्टडी के अंदर वैल्यूज़ ऐड करती हैं, और वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म या माइनस कर देनी होंगी जो क्या होगा आपकी लाइफ को ख़राब करती हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप स्टूडेंट हैं मिसाल के तौर पर प्री मेडिकल के, नीट के, या फिर प्री इंजीनियरिंग के या जेई के, तो इससे क्या होगा, आपने अपने आप को अब इंजीनियर बनाना है, आपने अपने आप को डॉक्टर बनाना है। आपके जो 2 years हैं स्पेशली 11 and 12 ये डिफाइन करेंगे कि आपने आगे कहाँ जाना है। अगर आप इन 2 सालों में ही अपनी ज़िंदगी की और या अपनी स्टडी की क्वालिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक तो आपकी अच्छी आदत नहीं बनेगी जो आपको आगे सक्सेसफुल बनाएंगी, बल्कि ऐसा भी होगा कि आपका जो ये मकसद है मेडिकल इंजीनियरिंग यानी मेडिकल स्टडीज़ या इंजीनियरिंग स्टडीज़ करने का, वो भी फौत हो जाएगा और इस तरह आप अपने मकसद को पा नहीं सकेंगे। ये होता है जब आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को पाते नहीं हैं और हर जगह पर हार महसूस करते हैं, तो आप समझ बैठते हैं कि हम कभी भी जीत नहीं सकते, और यही आपकी सोच वाकई में आपको हर जगह हारने पे मजबूर कर देती है। तो आज वक्त है कि अपनी स्टडी की क्वालिटी को इंक्रीज़ करें और अपने आप का माहौल इस तरह से डिज़ाइन कर लें कि आपको जब भी एक डायरेक्शन मिले तो वो एक जगह पर फोकस्ड हो जाए। मतलब आपको आपकी अम्मी, आपके अब्बू, आपकी स्टडी टेबल, आपकी चेयर, आपकी दीवारें, आपके चार्ट्स, आपके फ्रेंड्स, आपका मोबाइल क्या कर रहा हो, आपको एक जगह पर फोकस कर रहा हो, यानी आपकी स्टडीज़ की तरफ। तब जाकर आपका जहन इस काबिल होगा कि आप कहेंगे, इसे आप कहते हैं सर याद नहीं होता हमें, ठीक है सर सारा दिन गुजर जाता है, कोई पता नहीं चलता। तो ये जो आप बार बार इस तरह के उल्टे सीधे सवाल करते हैं, ये सवाल इसीलिए करते हैं कि आप अपना वक्त ज़ाया कर लेते हैं और आपकी स्टडी की क्वालिटी नहीं है। तो आपने अपनी अच्छी मेमोराइजेशन बनानी है, या कह लें अपनी मेमोरी अच्छी करनी है, तो क्या होगा बेटा, आपको डिस्ट्रैक्टिव चीज़ों को निकाल कर फेंकना होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को बॉडी में डालना होगा, अपने आप को एनर्जेटिक बनाना होगा। तब जाकर आपको वो जो मसाइल हैं, छोटे छोटे ये आम मसाइल हैं, ये उन सब के साथ होते हैं जो टीवी भी देख रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, बेड पे लेटे भी होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, ठीक है, और दोस्त भी होते हैं, उनके साथ भी बैठे होते हैं और पढ़ने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तो क्या होगा, उसमें याद नहीं होगा भाई। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखें, इंशाल्लाह आपकी मेमोरी भी अच्छी हो जाएगी और आपको पढ़ना भी आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आपने पढ़ना कैसे है, आपका ट्रैकिंग सिस्टम कैसा होता है, और आप अपनी ज़िंदगी में वो कौन से हिस्से हैं जिनको अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आप एक टॉपर बन सकते हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।